आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन सूप, जो कि जैसे सर्दियाँ हैं और ये जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। थोड़ी सी रेसिपी ऐसी शेयर कर दी जाए। अच्छा, विदाउट एक्स्ट्रा टॉकिंग मैं जल्दी से काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन ले लिया है। इसमें ये देखें, ये बोन्स वाली भी है। सारा अपने बोन्स, जितनी बोन्स हो आप अच्छा होता है, मतलब बोन्स आपकी होनी चाहिए क्योंकि हमें सूप चाहिए इनका। और ये वाले जो 2 पीसीज है ना, ये मैंने बोनलेस ले लिए हैं, तो ये चंक्स में काम आएंगे। अच्छा, ये मैंने चिकन लिया, उसको हाफ वॉश करके अच्छे तरीके से इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद मैंने ये जो आपको लहसुन नज़र आ रहा होगा, कुछ लोग लहसुन अदरक नहीं डालते, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि डाल लिया करें, क्योंकि उससे ना जो होता है कि सूप में जो एक स्मेल आ रही होती है ना चिकन की, वो नहीं आती है बिल्कुल भी। अच्छा, ये आपने यहाँ पे ये लहसुन अदरक डाल लेना है। ये देखें, मैंने थोड़ा सा बिल्कुल माइनर से क्वांटिटी लिया, और प्याज भी हल्का सा डाल लें। ये देखें, बिल्कुल इतना सा प्याज डाला है। अच्छा, लहसुन प्याज और अदरक हो गया। इसके बाद जो मैंने सिंपली डाला है, इसमें नमक डाला हुआ है। ये नमक थोड़ा सा आपको वाइट नज़र आ रहा होगा, ये नमक है और ब्लैक पेपर है, और कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाला नहीं है। और जो यहाँ पे ये थोड़े से सॉसेस नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन से। ये देखें, ये सिंपल मैंने शिंगरेला के ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ये डाला, क्योंकि अभी हमने जस्ट इसको थोड़ा सा फ्रेगनेंस वाला बनाना है। टेस्ट अभी हम बाद में डालेंगे। ये वो सॉसेस होते हैं जो आप बाद में भी डाल सकते हैं। जब सूप तैयार हो जाए ना, तो आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं। 1 स्पून, यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे चिली सॉस डाला है, और ये सोया सॉस जो है ये भी मैंने 2 टेबलस्पून डाला है, और मैं 1 टेबलस्पून जो होगा इसमें विनीगर ऐड करने लगी हूँ अब इसमें। ये देखें, यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसमें विनीगर भी ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें मैंने विनीगर भी ऐड कर दिया। अब सिंपली मैंने इसमें क्या करना है कि ना जितना ज़्यादा हो सके ना इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी देना है, ओपन पकाना है, बंद इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि ओपन पकाना है। बंद हम तब पकाएंगे जब हमने चिकन को गलाना हो। अब ओपन पकाएंगे क्योंकि पानी हमारा ज़्यादा है। अच्छा जी, अब वो हमारा इतनी देर में सूप बन रहा है। यहाँ पे आ जाते हैं वेजिस की तरफ। यहाँ पे इसमें मटर भी डलते हैं, लेकिन मटर ऑप्शन है, जो अपने टेस्ट के मुताबिक अपने डाल सकते हैं, वरना कोई वो नहीं है। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है मीडियम साइज़ की, और तीन मैंने ये बहुत छोटा सा पीस है शिमला मिर्च का। तो अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर कुछ लोग शिमला मिर्च नहीं पसंद करते, लेकिन डालें ज़रूर, सूप अनकम्प्लीट होता है शिमला मिर्च के बगैर। और यहाँ पे मैंने गाजर ले लिए हैं, 3 से 4 गाजर डालने। अब मैं इसकी आपको कटिंग बता देती हूँ कैसे करनी है। इतनी देर में हमारा सूप रेडी हो रहा है, इतनी देर में हम अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने कैरेट्स का क्या किया है कि इस तरह से मैंने ना इसको चॉप कर ली, क्योंकि ना ये वो नूडल्स, चिकन नूडल्स में जैसे आती है ना ब्रीक ब्रीक, तो इस तरह ना आपने उसको चॉप कर लेना अगर आपको अच्छी लगे, वरना आप इसकी लंबी वाली कटिंग में जैसे चाउमीन कटिंग होती है वो भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ना ये मुंह में आएगी तो ना आपको वो सेम वो के नोर वाला टेस्ट आएगा। ये देखें, इस तरह से चॉप कर लेनी है। और चॉप करने के लिए मैंने क्या किया मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो स्लाइस बना हुआ है इसके लिए, और ये जो है ना आपने ये नहीं ऐड करना, जो गाजर का सेंटर होता है ना, ये नहीं ऐड करना, इसका टेस्ट नहीं अच्छा होता है। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, बाकी आपके आगे मर्जी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, गाजर को इस तरह से काट लिए, ये एक पीस कर लिया, ऐसा निकाल ली, फिर ये एंड ये दैट्स इट। ये आपका जो सेंटर वाला डंठल होगा वो साइड पे आ जाएगा। अच्छा, अब इसको क्या करना है कि इस तरह का चॉप करने के लिए, इनको क्या करना है, सेंटर में से थोड़े से इनके स्लाइसेस करने हैं। ये देखिए, इस तरह। अच्छा, अब ये स्लाइसेस हो गए हैं। अब जितना ब्रीक हो सके ना आपने इसको चॉप कर देना है। ये चॉप मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ना वो किनोर वाला टेस्ट आता है उससे। इंशाल्लाह एक दफ़ा आप ये रेसिपी ट्राई करके देखेंगे ना, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इस तरह की आपने वो लेनी है। ये देखिए, ये चीज़ होनी चाहिए गाजर की, स्पेशली गाजर की। अच्छा, अब इस तरह से 2 पीसेस हो गए। अब मुझे इसमें से सिर्फ 1 पीस चाहिए, नॉर्मल सा पीस ले लें। ये पीस मैं यूज़ करूँगी और ये पीस मैं फर्दर यूज़ के लिए रख दूँगी। अच्छा, अब इसकी कटिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। कुछ लोग जो होते हैं ना सूप में कटिंग कैसी करते हैं, चौरस कटिंग करते हैं, तो वो आपने मुझे चौरस कटिंग नहीं अच्छी लगती, मुझे चाउमीन कटिंग अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैं लंबी लंबी कट करूँगी, तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ना वो ज़्यादा मुंह में आते हुए चंक्स नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना ये थोड़ी सी मोटी होती है। तो ये साइड ऐसे कटी थी, तो मैंने ऐसे रख के ना इसको थोड़ा सा और यहाँ से मज़ीद कट कर लिया। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कट हो गई है। इस तरह से, इस तरह लंबी लंबी हमें चाहिए, और इस तरह की लंबी ज़्यादा लंबी होगी तो आपने क्या करना है, सिंपल एक सेंटर में रखनी है, ये कर देना है। ये पीस आपकी इसका बन गया, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, सिंपली जो शिमला मिर्च होगी ना उसको आपने ये टॉप जो उसकी होगी इस तरह से करके कट कर लेनी है, और ये जो बैक होगी उसको इस तरह से कट कर लेना। अब टेंशन ये नहीं लेनी कि मैं इसको जो होगा इसको मैं वेस्ट कर दूंगी, ये वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, अब सिंपली आपने क्या करना है, इधर से छुरी की नोक लेनी है। हाथ से करें तो हाथ से कर लें, वैसे
जो मैंने सारी जो काटी है ना गाजर, वो मैंने एक ही चॉप नहीं की है सारी गाजर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो पार्ट था मैंने उसको जूलियन कटिंग में, चाउमीन कटिंग में भी रख लिया, ये देखें इस तरह से। तो यही काम अब हमने करना है शिमला मिर्च का। यहाँ पे सारी कटिंग हमने इसी तरह की नहीं करनी है, अब हम इसको चॉप करेंगे, ठीक है। ये हाफ पार्ट ये कर लिया हमने, अब हमने इसका चॉप के लिए इसको क्या करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा काटना है इस तरह से। आपने रफली चॉप नहीं करना, क्योंकि अगर ये जो रफली चॉप होगी तो अपना ये सारा वो छोड़ देगी। ये देखें, एक अपने ये कटिंग रखनी है, कटिंग का एक ये स्टैंडर्ड रखना है जूलियन चाउमीन, और यहाँ पे एक जो होगा आपने इसको चॉप कर लेना। और जो अब मैं आपको बताऊँ, ये वाले जो पीसेज आप समझ रहे थे वेस्ट जाएंगे, इनको आपने क्या करना है, ये अब हमारे चॉप के काम आ जाएंगे इस तरह। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारी जो यखनी है वो रेडी है, और यहाँ पे जो इसमें मैंने डाला था, प्याज डाला था, लहसुन अदरक डाला था, वो इसका निकाल लेना है हमने साइड पे। और ये जो होगी ना, अब हम चिकन निकाल लेंगे इसका, जो चिकन होगा ना वो अब हमने साइड पे निकाल लेना है। इसको सूप को कुछ भी नहीं करना है अभी। अच्छा जी, चिकन का हमारा रेशा हो रहा है इतनी देर में। हमने अब क्या करना है, इस पानी में जो यखनी होगी, यखनी में हमने सबसे पहले गाजर ऐड करनी है। गाजर के बाद फिर हमने ये 5 मिनट इसको बॉयल करना है। फिर हमने ये शिमला मिर्च ऐड कर दी है, और फिर एंड पे हमने जो होगा ये बंद गोभी ऐड करनी है। चलिए जी, अब गाजर ऐड करते हैं। ठीक है जी, ये हमारी गाजर ऐड हो गई है। अब इसको हमने थोड़ी देर पका लेना है, ठीक है। कितनी देर, 3 से 4 मिनट। अब हमारे चिकन के भी चंक्स हो गए हैं। गाजर हमने ऐड कर दी थी, अब हमने क्या करना है, ये जो है चिकन जो होगा, गाजर के बाद हमने चिकन भी ऐड कर देना है इसमें, ठीक है। स्टेज आ गई है मसाला जो हो गए इंग्रेडिएंट्स एब्जॉर्ब करने की, टेस्ट देने की, वो ठीक है। अच्छा, जब तक वो हो रहा है, सूप हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कॉर्नफ्लोर जो था ना वो इसमें ऐड करना है। मैंने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर से थिकनेस बनेगी। आपने इसको इसमें डायरेक्ट वैसे नहीं डालना, वरना जिस तरह कस्टर्ड की वो पपड़ियाँ बन जाती हैं, इसी तरह इसकी भी वो भी बन जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, मैंने चिकन वगैरह की, ये देखें इस तरह का टेक्स्चर आना शुरू हो गया सूप का, ये देखें। अभी जस्ट हमने इसमें चिकन और गाजर ही ऐड किए, अब ये हो गया हमारा। अब हमने इस स्टेज पे क्या करना है, जो हमारी रिमेनिंग शिमला मिर्च होगी ना, ये शिमला मिर्च ये हमने ऐड कर देनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने ये शिमला मिर्च ऐड कर दी, क्योंकि ये जो होते हैं, ये वाली वेजीज होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, इनको थोड़ा सा ना पहले टाइम चाहिए होता है। ये देखिए इसका टेक्स्चर कितना ज़बरदस्त आना शुरू हो गया, ये देखें, ये देखें। चलें जी, ये लुक हो गई है हमारे सूप की। अब जो हमने क्या करना है, ये शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर देनी है। अच्छा जी, यहाँ पे ये हो गया। अब ये देखें इसका कितना प्यारा टेक्सचर आना शुरू हो गया, ये देखें। अच्छा, यहाँ पे एक बात के ना, कुछ लोग होते हैं कि गाजर और जो मटर डालते हैं ना, उसको ना अलग से बॉयल करके डालते हैं। आपने ये काम नहीं करना है। गाजर को जब आप इसी में बॉईल करेंगे ना, तो एक तो उसका अपना वो जो कलर छोड़ेगी वो, और जो टेस्ट होगा ना उसका, वो इसको जो होगा ना 4 चांद लगाएगा। और ये जो आप ऊपर वो फॉर्म आ रहा है ना, ये इसके आपने कोई वो नहीं करनी, मतलब इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये इसका मतलब है ये वेजीज जो है ना आपकी पकना शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये हो गया स्टेज हमारी। अब अच्छा, ये लुक आ गई है। अब हमने इसमें क्या करना है कि जो मैंने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया था, वो कॉर्नफ्लोर हमने इसमें अब ऐड कर देना है इस स्टेज पे आके, ठीक है। ये देखिए सारा काम ही इसमें टेक्सचर का जो होता है वो सारा वेजेस की कटिंग पे डिपेंड करता है। अब हमने क्या करना है, ये जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर था इसको मिक्स करना है एक बार, और ये बिस्मिल्लाह पढ़ के इसमें ऐड कर देना है। इसमें आप चम्मच चलाएं ना चलाएं उसकी खैर है, क्योंकि आपने पहले से इसको जो ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये देखें सूप हमारा हो गया है ऑलमोस्ट रेडी। अब इस स्टेज पे हमने इसमें 3 एग्स ऐड करने हैं, तोड़ के ना उनको अच्छे तरीके से बीट करके हमने वो ऐड करने हैं इसमें। एग्स बीट हो गए हैं, इनको फेंटा लगा लिया अच्छे तरीके से। अब मैं आपको इसको डालने का तरीका बताती हूँ। इस जैसे कॉर्नफ्लोर डाला था इसी तरह नहीं डाल देना इसको मैं बताती हूँ हमने किस तरह डालना है। ये देखें इस तरह से आपने ना चम्मच कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। ये डालना शुरू किया, अब चम्मच हिला दिया, ठीक है। अब फिर ये डाला और ये चम्मच हिला दिया, ठीक है। अब क्या किया, फिर से ये डाला और ये चम्मच हिला दिया। ये नहीं करना कि चम्मच हिलाते रहना और ये डालते रहना, उससे क्या होता है ना वो ज़्यादा वो हो जाता है, चंक्स बन जाते हैं, वो मज़ा नहीं रहता उसका, ठीक है। ये हो गया हमारा डन। अब देखें इसकी वो फेस चेक करें, टेक्सचर चेक करें इसका।
सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। कैसा लग रहा है? बिलीव मी इट्स लुकिंग सो यम टू मी। अब मैं सबको बस वो अच्छा, जब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आपने इसको सर्व करना है ना, तो ये 3 सॉसेस ज़रूर रखने हैं साथ, और लेमन ज़रूर रखना है, क्योंकि लेमन जो होता है ऑप्शनल होता है, जिसका दिल करता है ना चटखारे उसमें, तो वो कुछ ये सिरका नहीं पसंद करते तो लेमन तो ज़रूर डालते हैं। मेरे घर वाले तो डालते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओके जी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।